बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको तमाम ज़िंदगी में ऐसे मामलात दरपेश होंगे, लेकिन मैं आपको आज अहम बात बताता हूँ कि खुदारा बैंकों से कर्ज़ा लें, लेकिन देखभाल के लें। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मेरे बेटे ने ये गलती की। अब वो नफ्सियाती मरीज़, परेशानी के आलम में, कभी उसको रोज़गार होता है कभी नहीं, 2 बच्चों का बाप, परेशान, किराए के मकान में, कर्जा लिया 2,20,000, 8,500 रुपये उसकी किस्त भरता रहा। और अब पोजीशन ये है कि तकरीबन 1,70,000 रुपये अभी भी बाकी है। कराची से रेगुलर फ़ोन आ रहा है कि भाई पैसे दो, किस्त भरो, नहीं तो। और अभी और तकरीबन 18-20 किस्तें बाकी हैं। अब लगाओ, 2 लाख की जगह ये 5 लाख रुपए वापस ले रहे हैं। इतना सूद। लिहाजा मैं नौजवानों से यही अपील करता हूं कि मेहरबानी कर कर कम से कम हबीब बैंक से कर्जा ना लें। आप ये देखें कि कितनी जुल्म की बात है कि 2 लाख रुपए की अवैध 3 लाख रुपए इजाफी लिया जा रहा है। अब बताओ, एक गरीब आदमी जो कर्जा ले रहा है, वो बेचारा वैसे ही कर्जे में, मुसीबत में गिरफ्तार है, वो कहाँ से पैसे दे। लिहाजा मेरी जनाब गवर्नर सिंध कामरान भाई से ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि मेहरबानी कर कर मेरे बेटे का साथ दें, उसका वो कर्जा ख़त्म। मैं रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर, रिटायर्ड पेंशन पे आ गया हूँ। अब मेरी पेंशन में किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी 6 बेटियाँ, उनकी मैं वक्फे वक्फे, गाहे बगाहे शादियाँ करता रहा। कुछ 2 बेटी अभी भी बाकी हैं जिनकी शादी करनी है। सख्त परेशानी के आलम में अपील कर रहा हूँ। बच्चा मेरा परेशान है, कभी उसका रोज़गार होता है कभी नहीं होता। लिहाजा नौजवानों से भी अपील है कि वो कर्ज़ा ना लें, इस तरह का कर्ज़ा कि जिसमें ढेरों ढेर सूद देना पड़े। लिहाजा लोगों से यही दरख्वास्त है, मेरे बेटों से, बेटियों से, कि खुदारा कर्ज़ ना लें। हबीब बैंक, जो किसी ज़माने में हम भी ये इश्तिहार सुनते थे कि हबीब बैंक मेरा बैंक, हबीब बैंक किसी का नहीं, मेरे बाप का बैंक, सबका बैंक। भाई अब कैसा बैंक है ये कि इसने तबाही मचा दी है। वहाँ का जो नुमाइंदा है वो रेगुलर मेरे बेटे को टार्चर कर रहा है। वो जहनी मरीज़ है, परेशान है वो। गवर्नर सिंध जनाब कामरान भाई की ये एक क्या कहते हैं कि एक इतला थी कि जो भी शख्स है वो परेशान है, वो हमसे रब्ता करे। बदीगर सूरत, अगर खुदा न खास्ता वो ख़ुदकुशी करना चाहता है या कोई मुसीबत में जाना चाहता है तो वो ना जाए, वो हमसे रब्ता करे। हमारे पाकिस्तान, ख़ास तौर से सूबा सिंध में एक ऐसा नेक दिल गवर्नर आया है। अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, अल्लाह उसको तरक्की दे, दुनिया और आखिरत में भलाई दे। मैं उनके काम देखता रहता हूँ, हर जगह माशाल्लाह पहुँच जाते हैं वो, और लोगों की दिल से मदद करते हैं। तो मेरी यही अपील है मोहम्मद कामरान साहब से, जो गवर्नर सिंध हैं, कि मेहरबानी कर कर मेरे बेटे का साथ दें और उनका जो ये कर्ज़ा है ये ख़त्म कराएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में भलाई दे। इसी तरह उन नौजवानों से भी अपील है कि खुदारा कर्ज़ हासिल ना करें, कर्ज़ा ना लें। इतना सूद, इतना सूद, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी मना फरमाया है, इसीलिए कि सूद जो है वो बहुत बड़ा अज़ाब है। सूद लेना और देना दोनों जो है। अब बेटे ने मेरे से गलती हुई है, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे, और उन लोगों को भी कि जो सूद पे पैसा लेते हैं या सूद पे पैसा देते हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खाना काबा और मदीना मुनव्वरा जाने की हिदायत दे और हिम्मत दे कि या अल्लाह हम लोग वहाँ मक्के में पहुँचें, मदीने में पहुँचें। मेरी यही इल्तिजा है कि हुजूर है सा कोई इंतज़ार
इंतजाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मुझसे रब्ता करने के लिए मेरा नाम महमूद अहमद है। मेरा नंबर है 031530298120 033226369646। ये मेरे नंबर हैं। इससे अगर कोई मुझसे रब्ता करे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।